हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं एवरेज के आगे के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपको पता है इससे पहले मैंने ऐसा ही एक वीडियो पार्ट 1 करके बनाया है जिसमें एवरेज के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं जो सीजीएल या फिर सीपीओ या सीएचएसएल 2017 से 21 तक पूछे गए हैं। इवन एमटीएस के भी मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीएचएसएल और सीजीएल टियर 1 के लिए ज़रूरी हैं 2021 वाले, टियर 2 में भी ये सवाल आ सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट ट्रिकी या फिर टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उनको मैंने कवर किया है। तो आप पूरी वीडियो को देखिए। अगर आप सीजीएल या सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार तो आप ज़रूर से इस पूरी वीडियो को देख के जाइए और इसमें जो क्वेश्चन मैंने करा दिया है उनको ज़रूर से कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें याद से। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, एनके मैथ्स नंदू कुमार, और इसी नाम का यूट्यूब चैनल भी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे, टाइम से हर एक वीडियो की अपडेट मिल जाए। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें लगभग मैंने 15 या 17 क्वेश्चन कराए थे, तो बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको मैं इसमें कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्त, पहला सवाल हमारे पास ये है। मैंने 15 तक लगभग करा दिया था और ये 16वां क्वेश्चन है वीडियो का, ठीक है। आपने 15 तक नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जाके ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखो भाई, पहला सवाल अपने पास ये है कि 18 संख्याओं का जो औसत है वो है कितना, 37.5। 6 संख्याओं का एवरेज जो है वो 6 संख्याओं का औसत x उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी संख्याओं के औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो x का मान क्या है, यही सवाल पूछा गया है हमसे कि x का मान क्या है। आप देख लीजिए, सवाल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सवाल मैंने ऑलरेडी कराया है, ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश वाले से ज़रा समझिए कि एवरेज ऑफ 18 नंबर्स जो है वो है 37.5 और 6 नंबर्स का जो एवरेज है x वो उनमें ऐड कर दिया जाता है। तो ऐसे में कह रहा है कि एवरेज 1 बढ़ जाता है, ठीक है। तो बताना है कि जो वैल्यू x जोड़ा गया है वो कितना था, x का मान क्या होगा ये बताना है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ऐसा सवाल मैंने कराया है। अगर आपने पहली वीडियो देखा होगा आप ज़रूर से देखो। आने जाने वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इजीली बना लेंगे। और मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है, अगर आप मेरा एवरेज का कोई सा भी वीडियो देखे हैं तो आप ज़रूर ये बात जानते होंगे कि ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, देखने में कैलकुलेटिव भले आपको लग जाए। देखो, एक तो उपाय हमारे पास ये है पहले कि 18 संख्याओं का औसत इतना है, 6 संख्याएं और मिलाई जाती हैं और उनको मिलाने से एवरेज जो है वो 1 बढ़ जाता है। तो आपसे ये कह रहा है कि x का मान क्या होगा। सबसे पहले तो एवरेज में ये ध्यान रखना कि जो संख्याएं हैं उनको पूरी आप संख्या ना लेकर के उनका रेशियो भी ले सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पहले 18 संख्याएँ थे, बाद में हमने 6 संख्याएँ शामिल की हैं, तो हम इनको 18 और 6 ना लेके इनका रेशियो ले लेते हैं 6 3 18। यानी कि मैं ये मान लेता हूँ कि पहले से 3 संख्याएं थी और बाद में उसमें 1 संख्या मिलाया गया। अब देखो, जब 1 संख्या को मिलाया गया तो आने से एवरेज 1 बढ़ जाता है। तो उसका मान क्या होगा मैंने पहले पढ़ाया है। मैंने ये कहा कि देखो पहले से एवरेज कितना है, तो आप बोल देंगे भाई कि पहले से एवरेज तो 37.5 है। आने से 1 आदमी शामिल हुआ, आने से वृद्धि हो रही है तो हम लिख लेंगे +1 की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। कितने में भाई, तो आप बोलेंगे 4 लोगों में, क्योंकि 3 लोग पहले से थे और 1 अब आ गया तो 3 और 1 4 में वृद्धि हो रहा है। तो ये हो गया 37.5 और प्लस का 4 तो 37 और 4 41.5 इसका आंसर होगा। बताओ कितना छोटा आंसर है इसका, कितना छोटा सवाल भी है। क्या किया मैंने, अगर आपने नहीं समझा तो आप वापस से समझिए कि मैंने क्या किया इसमें। दोस्तों, मैंने बस ये बोला, इतना सा बात आपको भी समझना पड़ेगा। मैंने ये बोला आपको कि 18 संख्या और 6 संख्या, बाद में 6 संख्याएं आती हैं, पहले से 18 संख्याएं हैं। तो मैंने बोला कि ऐसे सवाल में आप क्या करो कि संख्याओं का रेशियो ले लो। तो ये 6 3 18, यानी कि ऑलरेडी अगर 3 संख्याएँ थी पहले से तो एक नई संख्या आई है, और जब आने से एवरेज में कुछ वृद्धि हो गया या कमी हो गया तो आने वाले का मान हम कैसे लिखते हैं दोस्तों। जो पहले से एवरेज है 37, मैंने कई बार बताया है कि एवरेज के बराबर लेकर आने से या लेकर जाने से कोई ग्रुप के एवरेज पर फर्क नहीं पड़ता है। जब एवरेज ऑलरेडी जितना है उससे कम या ज़्यादा लेकर के कोई आ जाए या चला जाए तभी अंतर आता है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी एवरेज 37.5 था। अगर ये 6 संख्याएं जो आ रही हैं, अब तो एक ही संख्या आ रही है रेशियो में, अगर एक संख्या जो आ रही है उसकी वैल्यू भी 37.5 होती तो एवरेज पर कोई अंतर नहीं आता। लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं, एवरेज तो 1 बढ़ गया है। अब एक एवरेज 1 कब बढ़ेगा, जब ये
कितना लेकर के आएगा भाई, जितना एवरेज ऑलरेडी था उतना तो इसको लाना ही लाना है, साथ में एक बढ़ाना है इसको। कितने लोगों का भाई, तो 3 और 1 4 लोगों का बढ़ाना है, तो 4 और लेकर के आना पड़ेगा। तो 37.5 इसमें 4 और लेकर आएगा तो 41.5 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर सवाल। देखो सवाल क्या है मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ बस मैं सवाल को। ये है क्वेश्चन नंबर 17। सवाल है अपने पास कि एक साथ 90 छात्रों ए और बी के गणित का औसत, 90 छात्र हैं जिनके लिए ए और बी में गणित का जो औसत अंक है वो है 49। अब ए में छात्रों की संख्या जो है वो बी में छात्रों की संख्या से 25% अधिक थी और बी में छात्रों का औसत जो है वो ए के छात्रों की तुलना में 20% अधिक था। तो ए के छात्रों का औसत अंक क्या है। काफ़ी अच्छा सवाल है, देखने में भी कैलकुलेटिव लग रहा है। अब देखते हैं बनाकर कि ये कितना कैलकुलेटिव है और इसको कितना ईजी कर सकते हैं। देखो या तो इसको एलिगेशन से कर लो या फिर स्ट्रेट एलिगेशन लगा लो, जो आपको ठीक लगे। अगर आप एलिगेशन से करना चाहते हैं तो एलिगेशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा। देखो 2 ग्रुप है ए और बी, 2 ग्रुप के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। पहले ग्रुप का नाम है ए, दूसरे ग्रुप का नाम है बी और दोनों ग्रुप के लोगों को मिलाकर जो एवरेज स्कोर है मैथ में वो है 49। अब ये कह रहा है कि ग्रुप ए में जो छात्रों की संख्या है वो ग्रुप बी में छात्रों की संख्या से 25% अधिक है और बी में छात्रों का जो एवरेज स्कोर है वो ए के छात्रों के एवरेज स्कोर से 20% ज़्यादा है। तो ए में जो छात्र हैं उनका एवरेज स्कोर क्या है ये पूछा है। तो मैं सीधा सीधा बात करता हूँ। देखो कि अगर मैं एलिगेशन लगाता तो मैं यहाँ पे लिखता कि चलो ये ग्रुप ए हो गया और इधर ग्रुप बी हो गया। ग्रुप ए में मैं यहाँ पे एवरेज हम लिखते हैं और नीचे उनका संख्या लिखते हैं। तो हम एवरेज से शुरू करेंगे कि एवरेज का क्या रोल है। तो आप बोलें कि एवरेज जो है, देखो बी के छात्रों का जो एवरेज है वो ए के छात्रों के एवरेज से 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि बी में अगर 5x है एवरेज तो ए में कितना होगा 6x। यही एवरेज का रोल है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। बी के अच्छा बी का ज़्यादा है ना, ए से बी का ज़्यादा है तो हमें बी वाला 6x मानना पड़ेगा ना। ए से बी का ज़्यादा है तो ए अगर 5x है, ए 5x है तो बी कितना हो गया 6x, ठीक है। और फाइनल स्कोर कितना है, फाइनल है 49 तो हमने बीच में 49 रख दिया। और जो संख्याओं का अनुपात है वो है 25% ज़्यादा है ए वाला बी से। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि बी वाला अगर 4 है तो ए वाला कितना है 5 है। बस हमने एवरेज के फॉर्म में, सॉरी इसको एलिगेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब ज़्यादा मेहनत करने वाली ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे, देखिए अब हमें पता है दोस्तों कि ये जो 49 है फाइनल एवरेज, वेटेड एवरेज आपने पढ़ा होगा कि ये जो 49 है ये कैसे निकलता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए हम क्या करते हैं। 49 जो है ये निकलता है, देखो इन दोनों को गुना कर लो और इन दोनों को गुना कर लो, ठीक है। और बाई 5 और 4 9 करके बराबर का आता है 49। वेटेड एवरेज आपने पढ़ा होगा, ग्रुप एवरेज संख्या गुना औसत बटा टोटल संख्या ऐसे होता है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा दोस्तों कि देखो 5x एवरेज है कितने लोगों का, 5 लोगों का, तो 5 5 ये हो गया 25x और प्लस 6x एवरेज कितने लोगों का है, 4 लोगों का, तो 6 चौके 24x और अपॉन टोटल कितना हो गया 5 और 4 9, तो ये 25 और 24 कितना हो गया दोस्तों 49x, सॉरी ये आ गया हमारे पास 49x अपॉन का 9 और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 49 के इक्वल है। मैंने फाइनल वैल्यू निकाली है तो ये 49 से 49 कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब बताओ अगर x की वैल्यू 9 है, बहुत ध्यान से बात समझना, अगर x की वैल्यू 9 है तो हमसे पूछा है कि a में छात्रों का औसत अंक क्या है और a में कितना था 5x था। तो x अगर 9 है तो 5x कितना हो जाएगा 9 5 45, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है 45। क्लियर है, मैंने एलिगेशन लगा दिया सीधा सीधा, बस बात क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ अब और अगले सवाल पर आता हूँ। अगला सवाल हमारे पास ये है, देखिए सवाल बोल रहा है कि 600 कर्मचारी हैं, ठीक है। 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की जो औसत आयु है वो है 42 वर्ष, महिला कर्मचारियों की औसत है 41 वर्ष और सभी कर्मचारियों की जो औसत है वो है 41 ईयर 9 मंथ। तो आपको बताना है कि महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है। बताओ, इजीली इसको आप एलिगेशन से कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने CHSL में कराया है। देखो CHSL का मैंने टोटल एवरेज का क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। एवरेज के जितने भी क्वेश्चन आए हैं CHSL में 2020 में वो सारा मैंने स्पेशल एक वीडियो में बना रखा है, तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कराया है एवरेज वाली वीडियो में, जिसमें CHSL 2020 में जितने एवरेज के क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने एक साथ सॉल्व किया है। आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि 1 से 50 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए।
तो सभी अभाज्य संख्या यानी कि जो प्राइम नंबर्स हैं इनको तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई पैटर्न नहीं होता है कि 2-2 बढ़ेंगे या 3-3 बढ़ेंगे, फिक्स गैपिंग नहीं होती है। तो इसीलिए आप ये याद रखिएगा। बस ये सवाल है तो इजी, लेकिन आपको ये बताने के लिए लिखा गया है कि ऐसे सवाल में और कोई उपाय नहीं लगा सकते आपको इसमें लिखना ही पड़ेगा कि 1 से 50 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, फिर सबको जोड़ के उनके नंबर से आप डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक बार प्राइम नंबर, बाकी आप जोड़ के और डिवाइड कर लीजिएगा। प्राइम नंबर 1 से 50 के बीच में क्या होगा, एक तो 2 होगा, फिर होगा अपने पास 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, 7 के बाद होगा 11, 11 के बाद होगा 13, 13 के बाद होगा 17, 19, ओह दिस इज 19 के बाद अपना हो जाएगा कितना, मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ इसको, ये ज़्यादा ही पतला चलने लगा। तो 19 के बाद आपका होगा 23, ओह ये और मोटा हो गया इस बार। 19 के बाद 23, 23 के बाद होगा 29, 29 के बाद 31, फिर 37, फिर 41, फिर से 43 और फिर से 47। यही होगा, कुछ छूट तो नहीं रहा है, चेक कर लेना। मेरे हिसाब से तो यही है, कुछ छूट नहीं रहा है। ठीक है, और अगर कुछ नहीं छूट रहा है तो अब आपको सबको जोड़ना है और ये जितने हैं उससे डिवाइड करना है। कितने नंबर्स हैं ये देखो, 1 2 3 4, अच्छा कितने नंबर हैं ये आपको याद होना चाहिए। देखो 1 से 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों, 15। और 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये होते हैं 10। तो ये आपको याद होना चाहिए, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। तो इसको गिनने की जरूरत नहीं है, सबको जोड़कर और 15 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर लगभग 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग मैं बोल रहा हूँ, सॉरी 21 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आप जोड़कर एक बार और डिवाइड कर लीजिएगा। और जोड़ना कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ। जोड़ने में सब ऐसे मत जोड़िएगा जैसे ये 1 1 वाले को 19 से ऐड कीजिएगा, 7 वाले को लास्ट में 3 वाले से, 0 जिससे बन जाए लास्ट में। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल उसी टाइप का है कि 19 के पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत क्या है। सेम टाइप का है, 19 से पहले कौन कौन सा अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और फिर 17 है। अब 19 से पहले, 19 से पूर्व कह रहा है तो हम 19 को तो नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर बिफोर 19 बोला है, तो इतना को ऐड कीजिए और कितना हो गया नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करना है। अब जोड़ना है तो इनको मैं एक साथ जोड़ लेता हूँ, तो ये तो 30 बन गया। ठीक है, और इनको मैं एक साथ जोड़ लूँगा, ये देखो 3 2 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और ये 11 कितना हो गया, 17 और 11 हो गया 28, 28 और 30 कितना हो गया हमारे पास, 58/7। तो ये 7 से कटेगा, 7 8 56 और 8 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमने मार्क कर दिया। बस आगे देखो सवाल नंबर 21 है ये सवाल। ये सवाल है हमारे पास, यहाँ पे बोला गया है दोस्त, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है, यदि अगले 3 विषम संख्याओं को भी ले लिया जाए तो एवरेज कितना बढ़ेगा। बताइए, ऑड नंबर का जो एवरेज होता है, फर्स्ट n ऑड नंबर का एवरेज कितना होता है, n ही रह जाता है। आपको पता है कि अगर मैं प्रथम, यहाँ पर 5 क्रमागत है तो मैं 5 प्रथम वाला ही मान लेता हूँ, 1 to 5 मान लेता हूँ। ठीक है, 1 2 जितने भी हो, ठीक है, 1 to 5 नहीं होगा ना, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, 2 2 का गैप आएगा। तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि प्रथम n अभाज्य संख्या, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। तो मैं प्रथम अगर 5 विषम संख्या लेता हूं तो एवरेज कितना होगा, 5 ही होगा। ये कह रहा है कि अगले 3 विषम संख्या को शामिल कर लीजिए, यानी कि प्रथम 8 लेना पड़ेगा। तो प्रथम 8 विषम संख्या का औसत कितना होगा, 8 ही होगा। तो कितना बढ़ गया बताओ, 3 बढ़ गया, यानी कि ऑप्शन ए सही है। बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो आप विषम संख्या लिखना पड़ेगा आपको शुरू का, कि 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा और लास्ट का 8 लिखना पड़ेगा, फिर दोनों बार एवरेज का अंतर देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप फॉर्मूला याद कर लो कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इक्वल टू n ही होता है, यानी कि 5 के लिए 5 ही, और जब 8 था तो 8 ही, तो अंतर कितना आ गया, 3 का। आगे सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा सवाल लग रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा बन जाए ये बस। ये है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या बोला गया है दोस्त, यहाँ पे बोला गया है, बहुत ध्यान से बात समझिएगा,
4 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 3 क्रमागत सम प्रकृत संख्याओं के औसत से 8 कम है। ठीक है, यदि इन 3 सम संख्याओं के योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत बताइए क्या है। लैंग्वेज थोड़ा घुमाया है लेकिन मुश्किल नहीं है, देख लो CHSL का ही क्वेश्चन है और CHSL का ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करा दिया है CHSL, जिसमें 2020 के सारे एवरेज के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। देखो भाई, इसमें लैंग्वेज बस बड़ा है लेकिन सवाल उतना ही छोटा है। लैंग्वेज जितना बड़ा दिख रहा है, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो उतना ही शॉर्ट है। इसका सॉल्यूशन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखिए, मैं ये कह देता हूँ कि लेट से जो 4 नंबर थे विषम संख्या, विषम प्राकृत संख्या, 4 ऑड नंबर्स जो थे दैट वो क्या क्या थे, A, B, C और D। ठीक है, ये 4 विषम संख्या हो गया। अब सवाल में ये कह रहा है दोस्तों कि जो सम संख्याएं हैं, लेट से सम संख्याएं हमारा x, y, z थे, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो सम संख्याओं का जो एवरेज है वो इनसे सम संख्याओं का एवरेज, देखो यहाँ पे लिखा है कि विषम प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। यानी कि ये 8 कम है कौन से, ये वाले जो ऊपर वाले 4 विषम संख्याएं हैं ना वो 8 कम है सम वालों से। इसका मतलब ये बनता है, 1 मिनट मिटा दो यार, मिट जाओ। देखो, ये x है, ये y है, ये z है, तो ये हर एक का जो एवरेज है वो इनसे 8 कम है। ठीक है, ये माइनस का कितना होगा 8, इससे भी इसका 8 कम होगा, इससे भी इसका 8 कम होगा, यानी कि एवरेज वैल्यू जो है वो विषम वालों का 8 कम है। तो एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, देखो कि अगर एवरेज वालों की वैल्यू दोस्तों 8 कम थी, एवरेज वैल्यू, एवरेज जो विषम वाले थे उनकी वैल्यू 8 कम थी एवरेज में, तो 8 कम 3 बार होगा तो टोटल 8 या 24 यानी कि 24 की कमी आ जाएगी। टोटल कितने की कमी आएगी दोस्त, टोटल 24 की कमी आ जाएगी। और ये 24 की जो कमी है ये भरपाई करना पड़ेगा उसमें, तभी तो एवरेज उनका सेम होगा। सवाल में ये भी कह रहा है कि जो योगफल है दोनों का वो सेम है। देखो, 3 सम संख्याओं का योग 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है। योगफल तो तभी सेम होगा जब सबको जोड़ करके जो 4 विषम संख्याओं को जोड़कर आए जितना, उतना ही 3 सम संख्याओं को जोड़कर आए। 3 सम संख्याओं में एक्स्ट्रा 24 है, बताओ, तो हम ये कह लेते हैं ना कि इतना को विषम संख्या में एक नया संख्या बना लेते हैं। यानी कि विषम संख्या जैसे 4 थे A, B, C, D, तो मैंने मान लिया कि 4th नंबर 24 है। ठीक है, अब अगर 4th नंबर 24 होगा तो चूंकि ये औसत है, चारों संख्या का औसत दिया हुआ है, तो हमें सबको बराबर बराबर मानना पड़ेगा। इसको भी 24 लेना पड़ेगा, इसको भी 24 लेना पड़ेगा और इसको भी कितना लेना पड़ेगा, हमें 24 लेना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज में सबको हम इक्वल लेते हैं। अब अगर एवरेज पहले से इनका 24 है दोस्तों, विषम संख्याओं का औसत 24 है, तो सम संख्याओं का औसत सवाल में कह रहा है कि 8 कम था विषम वाले सम से। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि विषम वाला जो है, देखो विषम वाला जो है ये 8 कम है किससे, सम से। सम से कितना कम है, 8 कम है। तो अगर मैं सम निकालूंगा तो ये 8 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि सम वाला जो होगा वो विषम वाले से 8 ज़्यादा होगा। विषम वाला सम वाले से 8 कम है तो सम वाला विषम से 8 ज़्यादा होगा, यानी कि विषम वाले एवरेज अगर 24 हैं तो सम वाला इससे 8 ज़्यादा होगा। 8 ज़्यादा का मतलब 32 होगा और कुछ नहीं है इसमें। अब मैं फिर से एक बार इनको रिपीट करता हूँ क्योंकि ये देखने में बिल्कुल भी मज़ा मुझे भी नहीं आया तो आप लोगों को भी नहीं आया होगा। मैंने बस इतना बोला कि जो 8 की कमी है 3 संख्याओं में, 3 सम संख्याओं में, ये 24 की कमी कर देंगे और ये 24 की कमी भरपाई करने के लिए हम इसी को एक नंबर बना लेते हैं विषम वालों में। तो विषम वाले जो कि 4 संख्याएं थे विषम संख्याएं, अगर उनमें से मैं एक को 24 ले लूँ, अब ये मत समझना कि ऑड नंबर तो 24 हो ही नहीं सकता है क्योंकि 24 जो है ये इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पर ये एवरेज है, एक मैं एवरेज इसको मान रहा हूँ। ठीक है, एवरेज तो देखो कोई भी विषम संख्या होगा एवरेज तो उसका ऑड आ ही सकता है। एवरेज ऑड आ सकता है कि नहीं, बताओ, एवरेज ऑड आ सकता है। तो एवरेज यहाँ पर अगर मान लो मैंने सबको यहाँ पर एज्यूम करना है एक्चुअली में, तो मैंने ये अगर सबको 24 ले लिया, यानी कि इनका एवरेज अगर 24 है दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि अगर विषम संख्याओं का एवरेज 24 है तो सम संख्याओं का एवरेज जो है वो विषम वाले से 8 ज़्यादा है, तो 24 में 8 जोड़ लेना है, दैट इज़ 32। आगे देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 4 संख्याओं का औसत 20, 27, 15 तथा 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा सवाल है, देखने में मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देखने में भले ही कैलकुलेटिव लग जाए, लेकिन कैलकुलेटिव है नहीं उतना। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो सवाल में कह दिया गया कि 12 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 35 है। शेष 4 संख्या इतना है, इनको हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। इनके जाने से क्या अंतर आएगा आप बताइए।
अगर 35 पहले से एवरेज था और 20 को हम भगाएंगे तो 20 भागेगा तो कितना छोड़ के चला गया भाई, 35 में से 20 ही भागा तो ये कितना छोड़ दिया, 15 छोड़ के चला गया, यानी कि अभी हमारे पास 15 ज़्यादा है। ठीक है, 27 अगर जाएगा तो ये 3 और 5 8 छोड़कर चला जाएगा, और 15 जाएगा तो ये पूरा 20 छोड़कर चला जाएगा, और 29 जाएगा तो ये कितना छोड़ के जाएगा, 6 छोड़ के चला जाएगा। यानी कि टोटल कितने छोड़ के चले गए, 15 और 8 23 और 20 43 और 6 कितना हो गया, 49 छोड़ के चले गए। अब देखो 12 संख्याएं थे, 12 में से 4 संख्याएं चले गए तो 8 संख्याएं रह गई, और 49 यहाँ पे छोड़ के गई है, तो ये 8 संख्याओं में 49 बराबर बराबर बट जाएगा, जो आएगा वही इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 8 से कटेगा कितना बार में, देखो 8 छक तो 48 होता है, 8 6 जा 48, और पॉइंट का समथिंग यानी कि 6 पॉइंट समथिंग इंक्रीज होने वाला है। पहले से एवरेज 35 था, इसमें 6 इंक्रीज होगा तो 35 और 6 कितना हो गया 41, तो 41 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया अगला सवाल, देखो अच्छा सवाल लग रहा है देखने में, ये CGL मेंस 2019 वाले मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत जो है दोस्तों वो 54 है, 25 संख्याओं का औसत 54 है, 13 संख्याओं का औसत जो है, पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत कितना है 52.8 और 62.2। अब ये कह रहा है कि अगर 13th नंबर को हम आउट कर दें, बाहर निकाल दें उसको, तो इसके बाद कह रहा है कि शेष जो संख्या बच जाएंगी 12 संख्याएं, उनका एवरेज क्या होगा ये बताना है। अच्छा है सवाल, पढ़ने में अच्छा लगा, चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो, हम देखते हैं कि शुरू की जो 13 संख्याएं हैं इनका एवरेज है 52.8। सब जब एक साथ थे तो एवरेज कितना था 54 था, लेकिन शुरू के 52.8 संख्याओं में औसत कितना है दोस्तों, तो आप बोलिए 54 में से 52.8 हम हटा देते हैं तो कितना बनेगा, 54 में से 52.8 घटाइएगा दोस्तों, तो अगर केवल 52 घटाना होता तो 2 ही बचता, लेकिन पॉइंट और 8 घटा देंगे तो 1.2, यानी कि ये 1.2 यहीं पे छोड़ के चले गए अपना, यानी कि 1.2 हमारे लिए छोड़ दिए मान लो। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो आगे देखो जो 62.2 लेकर जाते हैं, बाकी के जो 13 संख्याएं हैं ये 62.2 लेकर चली जाती हैं, जबकि एवरेज था 54, तो एवरेज से ये कितने ज़्यादा लेकर के चली गई, एवरेज से ज़्यादा कितने लेकर के चली गई, तो आप इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 और 2 8, 8.2 ये लोग ज़्यादा लेकर चले गए, यानी कि 8.2 ये एवरेज में कमी आएगा। अब बात समझिए, शुरू की 13 संख्याएं क्या कि 52.8 ले गई, तो ये छोड़ के यहाँ पर चली गई 1.2 को, लेकिन अगली 13 संख्याएं 62.2 लेके जा रहे हैं, यानी कि 8.2 एवरेज से ज़्यादा लेके चली गई, तो उतना तो एवरेज कम हो जाएगा ना, यानी कि ओवरऑल कितने की कमी आएगी, अगर आप इसको माइनस करते हैं तो 7 की कमी आ जाएगी एक संख्या पर, 7 की कमी आ जाएगी, लेकिन 13 संख्या ऐसे आउट हुआ है तो हम 13 से गुना कर लेते हैं, 13 7 91 91, तो 91 की ओवरऑल कमी आ जाएगी। अब अगर हमसे 13वीं संख्या पूछता कि 13वीं संख्या बताओ क्या होगा, तो मैं कहता कि देखो भाई 13वीं संख्या जो होगी वो एवरेज के इक्वल तो होगी 54 ही, लेकिन इन संख्याओं ने क्या किया है कि 91 कम कर दिया है एवरेज को, तो ये 91 अब बढ़ाने का काम भी कौन करेगा, 13वीं संख्या करेगी, तो हम 13वीं संख्या को बोलते हैं कि ये 54 ही नहीं रहेगा, इसमें और 91 ज़्यादा होगा, तो ये आ जाता 145, यानी कि 145 होता 13वां संख्या अगर पूछता तो, लेकिन 13th नंबर हमसे नहीं पूछा है तो हम इसको हटा देते हैं, ये बस मैंने बता दिया कि अगर 13th नंबर पूछता तो हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है ये ध्यान दीजिए, हमसे पूछा गया है दोस्तों कि 13वीं संख्या को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, बाहर निकाल दें, तो शेष 12 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम बोलेंगे भाई कि 12 संख्याओं के औसत पर अब क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ, 13वीं संख्या जाएगी तो 13वीं संख्या 91 ज़्यादा लेके चली जाएगी, क्योंकि ये 91 भरपाई तो उसी ने किया है ना, ये जब 13 संख्या शुरू की और लास्ट के 13 संख्या इन्होंने भागा, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों 91 की कमी ला दी ओवरऑल, तो ये 91 की भरपाई कौन कर रहा था, 13वीं संख्या कर रहा था, लेकिन जब 13वीं को निकाल देंगे तो 13वां अपना एवरेज के बराबर तो लेके जाएगा ही जाएगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एवरेज से जब 91 वो ज़्यादा लेकर जाएगा तो इस 91 के कारण सबकी एवरेज घट जाएगी, तो 91 कम आएगा, तो आप बताओ कि 91 कितने लोगों में कम होगा, तो आप बोलेंगे भैया 13 टोटल कितनी संख्याएं थी 25 संख्याएं, जिसमें से एक संख्या 13वां हटा दिया, तो अब 24 संख्याओं में 91 कम हो जाएगा। बताओ ये कितना आएगा, 24 से अगर आप कटाओगे इसको तो 24 चौके 96 होता है 96, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, बताओ 3 पॉइंट समथिंग, तो अगर पहले से एवरेज 54 था, इसमें से 3 पॉइंट समथिंग हम घटाएंगे, तो पहले तो 3 घटा दो तो ये 51 हो जाएगा, 51 में भी अभी हमें पॉइंट समथिंग घटाना है, तो 51 में से पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो ये 50 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन
डी, ऑप्शन ए भी है 50 पॉइंट समथिंग। तो क्या हमें चेक करना पड़ेगा फिर? 50 के बिल्कुल करीब करीब आएगा तो ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये कितना है, आप जरा डिवाइड करके देखिए। अगर ये 91 को हमें 24 से डिवाइड ही करना है तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों कि 91 को अगर 24 से डिवाइड करना है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे एक बात समझिए कि ये 24 यहाँ हो गया 72, तो बचा कितना हमारे पास दोस्तों 18 और एक 19/24। अब देखो 19/24 तो 1 से बहुत कम है, आधे से भी कम है। 24 का आधा 12, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और आधे से ज़्यादा जब घटाएंगे तो 0.6 कहाँ से आएगा? 0.6 आ ही नहीं सकता है, 0.5 से कम ही आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलो आगे, अच्छा एक सवाल इसके जैसा और मैं दिखाता हूँ, अभी इनको छोड़ो, मैं इसके जैसा एक और सवाल निकालता हूँ। चलो ये एक सवाल देखो बिल्कुल सेम टाइप का है, मैं थोड़ा सा सवाल को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट का बात है। सवाल कह रहा है कि 13 संख्याओं का जो औसत है, ये रेड से ही लिख दिया, चलो 1 मिनट, हम यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं। देखिए 33 संख्याओं का जो एवरेज है वो 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? बिल्कुल सेम टाइप का है, सीजीएल टियर 2 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम टाइप का है, आप चाहें तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मैं करके दिखाता हूं। आप ये बोलेंगे उसी तरह से कि 17 संख्याओं का औसत है 72.8, जबकि फाइनल एवरेज कितना था 72, तो इससे ये कितना कम है, कितना इन्होंने छोड़ दिया यहीं पे। जब 17 संख्याओं को आपने आउट किया तो ये 72.8 ही लेकर के गए, तो कितना छोड़ दिया? तो आप बोलते कि दोस्तों कि देखो अगर ये 72 लेके गया होता तो 2 की कमी आती, लेकिन 72.8 लेके आ गया है, यानी कि 1.2 की कमी आएगी, ठीक है। 1.2 की कमी यहाँ पर आएगी। अगले जो है ये 77.2 है, तो 74 से 77.2 कितने हो गए भाई? तो 6 और 7 13.2 हो गया। 13.2 एक्स्ट्रा लेके चले गए उन लोगों ने, ये तो छोड़ के गए, तो इनको माइनस में लिख लेते हैं। ये जो बचे लोग उनके लिए तो ये प्लस ही साबित होगा ना, ये बढ़ाएगा एवरेज को। और ये जो ज़्यादा लेके चले गए हैं ये ना एवरेज को घटाएंगे, ये एवरेज को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो ओवरऑल कितने की कमी आ गई यहाँ पर? आप बोलेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ओवरऑल मैं घटाता हूँ अगर, तो कितनी की कमी दिख रही है आपको? 12 की कमी दिख रही है, 12 की कमी है। एक मिनट, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, ये 3 था क्या? 74 और 3 77, बिल्कुल ये 3 था ना यहाँ पे, ये 3 होगा। एक मिनट, ये क्या हुआ? चलो मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ, अब फिर से समझ लो। मैंने ये बोला दोस्त कि पहली 17 संख्याएं जो हैं इनका एवरेज है 72.8, ठीक है। 72.8 है, यानी कि कितना ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे 74 से ये कितना कम है, तो 74 से 1.2 कम था, यानी कि इन्होंने 1.2 ग्रुप में ही ग्रुप वालों को दान करके चले गए। बाकी जो 17 लोग भागे उन्होंने 77.2 ले लिया, यानी कि 74 से कितने लेकर ज़्यादा भाग गए? तो आप बोलेंगे 3.2 ज़्यादा लेकर भाग गए, यानी कि ग्रुप वालों का उतना उतना कम कर दिया। तो हर एक व्यक्ति के जाने के कारण कितने की कमी आ गई? तो आप बोलेंगे 2 की कमी आ गई। ये 2 का डिफरेंस दे रहा है, और ऐसे 17 लोग भागे हैं, तो ओवरऑल 17 के लोगों के भागने से 17 दूने 34 की कमी आ जाएगी, 34 की कमी। अब अगर आप मुझसे पूछते दोस्तों कि आप 17वीं संख्या बता दो, तो मैं बोलता कि 17वीं संख्या भाई एक तो एवरेज के बराबर होगी ही होगी 74, लेकिन ये जो 34 की कमी ला दिए हैं ये लोग गए हैं, तो ये 34 की कमी की भरपाई भी 17वीं संख्या कर रहा होगा। तो अगर इसमें मैं 34 ऐड कर लूँ तो ये मेरा नंबर आ जाएगा कि 17वां संख्या कितना है। लेकिन मुझे ये नहीं बताना है, मुझे बताना है कि उसके भागने से 17वीं संख्या के जाने से एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 17वीं संख्या को हटा दिया जाए तो एवरेज कितना बनेगा। तो मैंने बोला कि दोस्तों टोटल 33 संख्याएं थी, 33, इसमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो अब 32 नंबर्स रह गए, और इनमें कमी कितने का आना है? ओवरऑल 34 की कमी आनी है। तो 32 पे कितने की कमी आएगी? 34 की कमी टोटल चाहिए, और एवरेज में कितने की कमी आएगी? 32 लोगों में हर एक लोग का कितना कितना कम होगा। तो 34 को 32 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमें एवरेज में से 1 पॉइंट समथिंग को कम करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो आप बोलेंगे एवरेज पहले से कितना था दोस्तों? तो आप बोलेंगे पहले से एवरेज तो 74 था। 74 में से पहले आप एक घटा लीजिए, एक घटा लीजिएगा तो 73, और 73 में से अभी और भी पॉइंट में कुछ भी घटाना है तो 0 पॉइंट समथिंग अगर 73 में से घटाएंगे तो ये 72 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। 72 पॉइंट समथिंग का मतलब ऑप्शन ए बन जाएगा। क्लियर है?
कैसे मैंने घटाया ये बात समझना, पूरा पूरा भाग नहीं किया मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन काम करके निकाला। मैंने ये बोला कि 34 को 32 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट और 0 में कुछ ना कुछ आएगा। लेट से मैं 4 ही मान लेता हूँ कि चलो 1.4 आएगा। अब आप बोले कि अगर 1.4 आएगा तो 74 में से 1.4 अब कम करना है, तो पहले 1 को कम कर दो तो 73 आ गया। इसमें से अब 0.4 कम करोगे तो पॉइंट कुछ भी कम करोगे तो 73 में से अब पॉइंट कुछ भी कम करोगे तो ये 72 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। दैट इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से मैं जो शुरू का एक ये सवाल देख लो। अब अच्छा सवाल है ये भी। इसमें क्या बोला गया है आपको, यहाँ पर बोला गया कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 मैचों का जो औसत है वो है 35। अब ये कह रहा है कि अगर 12 मैचों का औसत 45 है तो लास्ट के 8 मैचों का औसत कितना होगा। बताओ अब इससे आसान क्या सवाल पूछा जाए। ये तो काफ़ी आसान पूछ लिया इसने CHSL में। ठीक है, देखो एक तो आप एलिगेशन कर लो, बेहतर होगा। आप बोलोगे दोस्तों कि फाइनल कितना स्कोर है 35 है और 12 मैच का स्कोर है कितना 45, तो यहाँ पर 45 है। कितने मैच का भाई 12 मैच का। और जब मैच 8 है तब ये एवरेज का पता नहीं है, लेकिन फाइनल एवरेज पता है हमें कि ये 35 है फाइनल एवरेज। बस आपको ये वाली संख्या बतानी है। इसको अगर आप काट लें तो ये 2 चौके 8 और ये 3 चौके 12 आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे एक मिनट ये रेशियो आपने काट लिया, ठीक है। 2 चौके 8 और 3 चौके 12। अब आप बोलेंगे यहाँ पर कि 45 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10, लेकिन यहाँ पर आया कितना है 2। अगर 2 की वैल्यू 10 है तो ये 5 गुना हो रही है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 15। अब 3 की वैल्यू अगर 15 है तो ये 35 है, तो ये वाला नंबर क्या होगा 35 से छोटा होगा। तो 35 में से आप 15 घटा दो, 35 में से अगर 15 आप घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20 इसका आंसर होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है इस सवाल में। आप सीधे सीधे भी देख सकते हो 12 मैच का कितना है भाई 45 स्कोर है, 10 ज़्यादा है, यानी कि 120 ज़्यादा कर दिए हैं इन लोगों ने। यानी कि जो अगले 8 होंगे वो 120 कम कर देंगे। तो 120 8 लोग कम करेंगे तो कितने कितने कम करेंगे 15 कम करेंगे, और 35 में से 15 घटा दो 20 आ गया। देखो ओरली कर दिया मैंने इसको, आप भी ओरली कर दोगे बिना लिखे, बिना ज़्यादा गुना भाग किए। देखो कैसे, मैं फिर से समझाता हूं मैंने दूसरा क्या तरीका अपनाया था। मैंने बोला कि दोस्तों पूरे ग्रुप का एवरेज है 35, लेकिन जो 12 मैच है उनमें इसने रन बनाया है कितना 45 रन बनाया है, यानी कि 10 रन 12 मैच में ज़्यादा लगा है, यानी कि ओवरऑल 120 रन ज़्यादा लग गया है। अब ये 120 रन अगर ऐसे ही ज़्यादा रह जाता तब तो एवरेज 35 से बढ़ जाएगा, लेकिन एवरेज 35 ही रहे इसके लिए क्या करना होगा, ये ज़्यादा जो बना है 120 रन इतना कम बनाना पड़ेगा। अब कब, अगले 8 मैचों में, अगले 8 मैचों में 120 रन कम बनाना पड़ेगा। तो हर एक मैच में कितना कितना कम बनाना होगा बताइए। तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से कटाएंगे तो 15 कम बनाना होगा हर एक मैच में, यानी कि 15 की कमी आ जाएगी अगले 8 मैचों में एवरेज से। ठीक है, तो एवरेज पहले से 35 था, अगर 15 कम कर देंगे तो कितना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर था। ये सवाल देखिए अगला। अब अगला सवाल देखो, काफ़ी बेहतरीन सवाल लग रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा सवाल मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, आप इस सवाल में भी एलिगेशन लगा सकते हैं। एक बार पहले मैं बड़ा कर दूं कि आप इजीली सवाल को पढ़ पाएँ। देखो ये है सवाल आपके पास ये है दोस्तों कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो एक निश्चित संख्या है और उसका एवरेज कितना है 68.5। यदि 72.2, 70.8 एंड 70.3 और साथ में है 66.7 kg वाले और 4 नए स्टूडेंट्स उसमें शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे में जो सभी छात्र हैं उनका औसत कितना बढ़ जाता है 300 ग्राम बढ़ जाता है। तो बताना है कि कक्षा में छात्रों की संख्या शुरू में कितनी थी। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है। तो देखो देख के आपको ये बड़ा लग सकता है कि काफ़ी सारा डेटा दिया हुआ है, लेकिन ये बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमारे पास उपाय है। एक तो एलिगेशन से आप चलेगा जाओ, एलिगेशन से आप बोलोगे कि फाइनल एवरेज कितना है 68.5 है। पहले से कितने छात्र थे ये हमें नहीं पता है, लेकिन बाद में कितने छात्र आए हैं 4 छात्र आए हैं। और यहाँ पर आप एवरेज ले लेते दोस्तों कि जो पहले वाले छात्र थे उनका एवरेज तो कितना था, एक मिनट, यहाँ पर 68.5 हमने गलत ले लिया ना, फिर से मैं करता हूँ। देखो क्या हो गया, आप ये बोलते कि देखो पहले से कुछ छात्र थे, हमें पता नहीं है कितने थे, लेकिन बाद में 4 आए ये मालूम है। और फाइनल एवरेज देखो पहले से जो थे उनका एवरेज कितना है 68.5 है, और जो 4 नए आए हैं इनका, अब देखो एवरेज हमें नीचे लिखना चाहिए ना, एक्चुअली में एवरेज ऊपर लिखते हैं और संख्या नीचे लिखते हैं।
तो हम ये लिखते हैं कि पहले से जो लोग थे उनका एवरेज कितना था 68.5 था। बाद में जो लोग ये 4 लोग आए हैं इनका एवरेज आपको लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये 5 लोग या 4 लोग जो भी आए हैं इनका एवरेज निकाल के आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर फाइनल वैल्यू जो है वो 300 ग्राम बढ़ जाती है। तो अगर 68.5 में 300 ग्राम बढ़ा दोगे तो ये 68.8 बन जाएगा, ठीक है। और फाइनल जो रेशियो बनता है वो हमें पता है कि जो नए लोग आए हैं वो 4 लोग हैं, पहले से जो लोग हैं इनका हमें अता पता नहीं है, और ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगा आपको, ये मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे सवाल में सबसे बेस्ट उपाय क्या है। मिनटों का काम सेकंडों में करेंगे हम लोग। देखिए बस आप डेविएशन चेक कीजिए। एवरेज स्कोर जो था वो पहले से 68.5 था। बाद में जो 4 लोग आए हैं इन्होंने क्या डेविएट किया, एवरेज में क्या उतार चढ़ाव लाए, ये लोग कितना बढ़ा दिया या कितना घटा दिया। तो आप बोलेंगे एक बंदा लेके आया 72.2। आप बात समझिएगा, अब अगर ये 72.2 लेके आया, एक देखो अगर ये 72.2 लेके आया तो इससे क्या होगा, आप बोलेंगे कि 68 से 72.2 लाया है, तो ये कितना ज़्यादा लेकर के आया। आप चेक कीजिए यहाँ पर, तो आप इसको घटाएंगे दोस्तों, 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास कितना, 11 में से 8 जाएगा 3, यानी कि 3.7 ये ज़्यादा लेकर के आया है। यानी कि ये 3.7 क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगला व्यक्ति जो है ये 70.8 है, तो ये इधर तो 1.5 और 0.88513, ये 2.3 ज़्यादा लेकर के आया है अगला व्यक्ति। अगला क्या किया है भाई, तो अगला पूरा हमारा लाया है 70.3 और 68.5 था, तो ये कितना ज़्यादा लेकर के आ गया, 1.8 ज़्यादा लेकर के आ गया। और अगला है हमारे पास दोस्तों 66.7, ये कुछ कम लेकर के आया है, 15 में से 7 जाएगा 8, ये 1.8 कम लेके आया है। तो ओवरऑल एवरेज पे क्या अंतर आएगा, तो आप बोलेंगे ये तो कट जाएगा, इनको जोड़ लेते हैं, तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि एवरेज ओवरऑल 6 बढ़ेगा। एवरेज में क्या होगा, एवरेज नहीं, टोटल वैल्यू, टोटल जो सम होगा वो कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ जाएगा। लेकिन एवरेज कितना बढ़ना चाहिए, तो आप बोलेंगे भाई उसके लिए तो टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे कि जितने लोग हैं उससे भाग करो, तब पता चलेगा कि हर एक का कितना कितना बढ़ा। मैंने ये कहा कि मुझे 6 रुपये बांटने हैं, तो हर एक को कितना कितना दूं, तो आप बोलेंगे कि भाई हर एक को कितना कितना देना है, ये निकालने के लिए पहले नंबर तो बताओ कि कितने लोगों में बांटना है। अगर 3 लोगों में बांटना है तो 3 से हम 6 को भाग कर देंगे, तो 2 2 बांटो सबको। अगर 6 लोगों में बांटना है तो आप 6 से डिवाइड कर दो, सबको 1 1 बांटो। तो वैसे ही यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि हमें टोटल 6 को डिवाइड करना है सभी लोगों में, लेकिन सभी कितने लोग हैं ये नहीं पता है, लेकिन सबको कितना कितना मिला है ये पता है, सबका कितना कितना बढ़ा है दोस्त, 300 ग्राम बढ़ा है। तो आप डायरेक्ट लिख दो कि ओवरऑल तो 6 की वृद्धि हो गई, लेकिन हर एक को कितना कितना बढ़ा, 300 ग्राम। तो ये 300 ग्राम है, तो 6 को भी हम ग्राम में 6000 ग्राम कर देते हैं, और इसको आप काट लीजिए तो 20 आएगा। इसका मतलब दोस्तों कि अभी कितने लोग हैं ग्रुप में, 20 लोग हैं। और अगर अभी 20 लोग हैं तो पहले कितने थे दोस्तों, अभी तो देखो 4 नए छात्र आए हैं ना, तब 20 बना है। जब 4 नए छात्र आए हैं तब 20 बना है, यानी कि पहले से कितने लोग थे, 16 लोग थे। अब इसको एक बार बहुत फास्ट कैलकुलेशन में देखो कि अगर आप इसको पहले से समझ रहे होते तो कितना फास्ट होता है। ये लिखने वाली जरूरत बस इतना भर पड़ता है आपको कि पहला वाला कितना ज़्यादा है, 68.5 से ये कितना ज़्यादा है, तो आप बोलते हैं कि 3.7 ज़्यादा है। अगला वाला कितना ज़्यादा है, ये 70.8 है, तो ये 2.3 ज़्यादा है। फिर अगला वाला 1.8 ज़्यादा है और अगला वाला 1.8 कम है, तो ये तो कट गए। और ये ओवरऑल 6 बढ़ा रहे हैं एवरेज में, लेकिन 6 बढ़ रहा है टोटल का, टोटल 6 बढ़ रहा है और हर एक का 300 ग्राम बढ़ रहा है। तो ऐसे कितने लोग बनेंगे जिनमें 6 को डिवाइड करेंगे तो 300 ग्राम बनेगा। तो आप बोलेंगे कि 6 को 300 ग्राम से डिवाइड कर दो, तो इसको भी ग्राम में बदल लेते हैं और 300 से इसको काटोगे तो 20, यानी कि 20 लोग होंगे। 20 लोगों में 6 kg को बांटेंगे तभी 300 ग्राम बटेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल तो 20 लोग हैं अभी, कब जब 4 नए छात्र आ गए हैं तो पहले कितने लोग होंगे, 16 लोग होंगे। और ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे जरूर से लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं क्वेश्चन की साइज को इंक्रीज करता हूँ। ऐसे तो बात नहीं बनेगा ना, इनको ऐसे करते हैं, 1 मिनट। ये इस तरह से हो गया सवाल। अब आप समझ लीजिए जितना आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन। सवाल क्या है मैं पढ़ता हूं। देखो सवाल है दोस्तों, एक कक्षा के ए और बी, यानी कि एक कक्षा के 2 ग्रुप हैं ए और बी। छात्रों की जो कुल संख्या है वो है 110। ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों से 10 अधिक है
और परीक्षा में ये कह रहा है कि बी के छात्रों का जो औसत अंक है वो ए के छात्रों के औसत अंक से 20% अधिक है। यदि कक्षा के सभी छात्रों का औसत अंक 72 है तो ए में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है ये बताना है। ऐसा सवाल तो मैंने अभी एक कराया था पीछे, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है मैं फिर से करा देता हूँ। देखो कि ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था। आप यहाँ पर पहले तो संख्या में आप रेशियो ले लीजिए, कितने कितने छात्र हैं दोस्तों। आप बोले हैं कि 10 अधिक हैं बी में, अगर बी में 10 अधिक हैं तो अगर ये 10 अधिक नहीं होते तो ए और बी बराबर होता, तो 110 में से 10 को पहले ही आउट कर दो तो 100 बच जाएगा। 100 में से आप बोले हैं कि 50-50 हम बांट लेते हैं, यानी कि ए में भी 50 होता और बी में भी 50 ही होता, लेकिन बी से ए वाला 10 ज़्यादा है। ठीक है, ए वाला 10 ज़्यादा है तो हम ये बोले हैं कि भैया ये 50-50 नहीं है, ए वाला 10 ज़्यादा है, यानी कि ए कितना है 60 है। अब ए अगर 60 है और बी 50 है तो इनकी संख्याओं का रेशियो कितना बन जाएगा, आप काटेंगे तो 6 और 5 का अनुपात आ गया, ए और बी की संख्या का अनुपात 6 और 5। अब आप अगर एवरेज की बात करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप ये कहेंगे दोस्तों कि बी की छात्रों का जो औसत अंक है वो ए से 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि बी का एवरेज अगर 5x है तो ए का एवरेज कितना हो जाएगा 6x। और फाइनल एवरेज कितनी है, सवाल में फाइनल एवरेज दिया है दोस्तों 72, और इनकी संख्या है, ए की संख्या 6 है और बी की संख्या 5 है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि ऐसे सवाल में आप ये 72 की वैल्यू निकाल लो। फाइनल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसको गुना करो और इसको गुना करो, ऐड करो और 6 5 11 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी कि ग्रुप एवरेज जैसे निकालते हैं तो मैं वैसे ही करूँगा। ये 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे 36, और ये 5 को 5 से करेंगे तो 25। 36 और 25 ओवरऑल कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 36 और 1 मिनट, ये उल्टा हो गया ना। ए में छात्रों की संख्या बी से 10 ज़्यादा है और बी में छात्रों का अंक ए से 20% ज़्यादा है। यहाँ पे गलत हो गया देखो। अब मिटाने में तो लगता है कि पूरा ही मिटाना पड़ेगा हमें। इससे अगर मैं मिटाऊं तो ये पूरे ही साफ हो जाएंगे, तो हमें ऐसे ही मिटाना पड़ेगा इसको। देखो आपको ऐसे करना था ना कि ये ए है, ये बी है, तो एवरेज स्कोर बी का ज़्यादा है, यानी कि ये 5x है तो ये 6x होगा, और नंबर में ये 6 है और ये कितना है 5 है। फाइनल स्कोर 72 है। फाइनल कैसे निकालेंगे, ये 5 छक 30 और ये भी 5 छक 30, 30 और 30 60x और बाई टोटल आप करोगे 60x अपोन में टोटल ये 6 और 5 11 हो गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 72 के बराबर है। और हमें किसका मान बताना है दोस्तों, ए वाले का। तो ए में कितना है, तो आप बोलेंगे ए में 5x है, हमें 5x का मान बताना है। तो आप एक काम करो, 12 से काट लो, ये 12 × 5 60x हो जाएगा और ये 12 छक 72, तो ये 5x अब इधर रह गया। 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5x की वैल्यू इस 11 को उधर ले जाएंगे तो 11 छक 66, और ये अपना आंसर है 66, ऑप्शन ए। आप 11 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं। ऐसा पहले सवाल मैंने कराया है, आप जाकर पीछे की वीडियो देखो। एक सवाल है, देखो 40 छात्रों का जो औसत है वो 68 है, 2 छात्र गलत तरीके से, इतना इस टाइप का सवाल तो मैंने कराया है, और ये इस ग्रुप में करने लायक नहीं है, इस वीडियो में कम से कम। ठीक है, ये भी गलत वाला है तो ये भी हटा दो, ऐसा सवाल तो करा दिया है। ये सवाल एक देख सकते हैं, पहली 10 अभाज्य संख्याओं के औसत और 2 अंकों की पहली 10 अभाज्य संख्याओं के औसत के बीच का अंतर क्या है। ये अच्छा लग रहा है मुझे सवाल, इसको करते हैं। देखिए सवाल हमारे पास बस इतना सा है दोस्त। सवाल आपसे ये कह रहा है कि पहली 10 संख्याओं का पहली 10 अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं और 2 अंकों की पहली 10 प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या। देखो दोनों में अंतर है। यहाँ पर पहली 10 यानी कि आपको शुरू से शुरू करना है, 1 2 3 4 यहाँ से प्राइम नंबर्स काउंट करना है, और अगला बार 2 अंकों का यानी कि 10 के बाद का लेना है। हर एक बार यहाँ भी 10 संख्याएं हैं, यहाँ भी 10 संख्याएं हैं, तो आपको बताना है कि इनके औसत के बीच का क्या अंतर होगा। तो पहले मैं सम का बात कर लेता हूँ भाई कि शुरू की 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो शुरू की 10 अभाज्य संख्याएं अगर आप लिखते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो देखो 2, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर 9 तो नहीं आएगा, 2 5 7, ओ क्या हो गया, अच्छा बैक आ गया है ना। 2 5 7, 7 के बाद आएगा 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा हमारे पास कितना, हमारे पास हो गया 2 5 7 11 13, फिर आएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, कितना हो गया 3 3 6 और 2 8, इसके बाद 23 के बाद 29 और 31, यहाँ तक आएगा। क्लियर है, ये 10 हो गया, 3 3 6 और 3 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, 31 तक हमने ले लिया। ये कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। अच्छा एक हमने 3 छोड़ दिया है, तभी ये 31 आ रहा है ना। मैंने बोला कि 31 कहाँ से आ गया इसमें,
ये 31 नहीं आएगा, इसमें एक 3 यहाँ पे छूटा है तो 3 को भी हमें लेना पड़ेगा शुरू में, ठीक है। तो शुरू में मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 3 भी होगा अपना, यहाँ पे 1 मिनट, ये जो है 2 और 5 के बीच में यहाँ पे 3 भी होगा, ठीक है। ये तो शुरू के 10 हो गए प्रारंभ के। अब आगे के जो 10 लेने हैं वो केवल 2 अंकों वाले लेने हैं, तो हम 11 से चालू करेंगे। पहला 11 होगा, दूसरा 13 होगा, तीसरा होगा 17, अगला होगा 19, अगला होगा 23, अगला होगा 29, अगला होगा 31, अगला होगा 37, अगला होगा 41, अगला होगा 43। 10 हो गया क्या? 3 3 6 3 9 1 10, 10 हो गया। अब इनके एवरेज का अंतर कह रहा है, और हर एक बार चूंकि दोनों बार 10 संख्याएं हैं तो हम पहले ही औसत अंतर कर लेते हैं और बाद में एवरेज निकाल लेंगे। अगर आप अंतर निकालेंगे तो दोनों को घटाइए, अंतर निकालने में दोनों को जब घटाएंगे, देखो पहले घटाने से फायदा ये है कि पहले ही जो कटने वाले हैं, देखो ये वाले तो 29 तक इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, तो जब घटाएंगे तो ये तो घट गए, बाकी के घटा लो आप। यहाँ पर कितना है? 31 में से 2 घटा लेते हैं, 31 में से 2 जाएगा तो 29, फिर आ गया 37, 37 में से 3 घटा लीजिए तो कितना हो गया दोस्तों? 37 में से 3 गया तो आप बोलेंगे 34, फिर बच गया 41, 41 में से 5 छोड़ दीजिए तो 36, फिर बच गया 43, इसमें से 7 छोड़ दीजिए तो 36 फिर से आएगा ना, 7 छोड़ रहे हैं तो पहले 3 फिर 4। अब इन सबको जोड़ के और 10 से भाग कर लो, बस सबको जोड़ो, कितना आ रहा है? सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, 110 हो गया, और ये 3 2 5 और 5 और 12 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 6 6 12 और 6 18। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ तो गड़बड़ हो गया। 31 में से 2 जाएगा तो 29, और फिर 37 में से 3 जाएगा तो 34, और 41 में से 5 जाएगा 36, 3 और 4 ये भी 36, 36 दूना 72 और 30 हो गया हमारे पास 100। 36 दूना 72, 72 और 30 जोड़ते तो 102 और 4 106 और 9 15। अच्छा ये 135 बन रहा है ना, टोटल जोड़ ही गलत हो रहा है, ये 135 आ रहा है, और डिवाइडेड बाई 10 तो ये कितना हो जाएगा? 13.5। मैं किसी को कुछ मान लिया था, 13.5, 13.5 सही होगा। अगला सवाल ये देखो कितना हुआ, पहले एक बार टाइम देख लेते हैं कितने टाइम का हो गया वीडियो। आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है, ठीक है। चलो देखते हैं कितना सवाल मैं सॉल्व कर पाता हूँ इसमें। मैं जो अच्छे सवाल हैं उन्हीं को मैं कर रहा हूँ। देखो इस सवाल में है कि 10 साल पहले, फिर से रेड आ गया। एक तो ये कुछ ज़्यादा ही मोटा चल रहा है आज, पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों। देखो सवाल है कि 10 साल पहले 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 38 वर्ष थी। 2 और सदस्य इसमें शामिल हो गए जिनका जो अंतर है आयु में वो 8 वर्ष है। तो आपसे कह रहा है कि परिवार की अगर वर्तमान औसत आयु वही है जो 10 साल पहले थी, तो युवा सदस्य यानी कि जो छोटा लड़का है उसका उम्र बताइए कितना था। तो हम बोले हैं कि चलो देखो 10 साल पहले अगर औसत 38 थी तो 10 साल बाद यानी कि आज के टाइम पर औसत कितना होता। तो मैं बोलता कि आज जो एवरेज होना था, पहले अगर 38 था तो आज 48 होना चाहिए था एवरेज, ठीक है। 10 साल बाद 10 बढ़ जाता, सबके 10-10 बढ़ जाते। अब ये कह रहा है कि अब 2 लोग नए शामिल हो गए जिससे एवरेज पुराने जितना हो गया। 2 लोग इसमें आए और एवरेज क्या हो गया दोस्तों? पहले जितना यानी कि 38 ही हो गया। तो आने वाले में छोटे का उम्र पूछ रहा है। तो मैंने बोला कि देखो आने वाला कॉन्सेप्ट और जाने वाला कॉन्सेप्ट तो हमने बता ही दिया है। देखो अगर एवरेज 48 है और जो आ रहे हैं 2 लोग, दोनों 48 लेके आते तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज तो कम हो गया है भाई। कितना कम हो गया है? 10 कम हो गया है। एक आदमी का 10 कम हो गया तो टोटल कितने लोग थे? 5 सदस्य तो पहले थे और 2 और आ गए यानी कि 7 सदस्य हो गए। तो टोटल तो 70 कम कर दिया भाई इन लोगों ने आकर के। तो 70 कम क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने 70 कम लेकर के आया है भाई। तो इनको लेकर कितना आना चाहिए था? अभी एवरेज 48 है तो 48 के अकॉर्डिंग इनको 48 इंटू 2, 2 लोग हैं तो 48 यानी कि 96 लेके आना था, लेकिन इन्होंने 70 कम लाया। तो कितने लेकर के आए भाई? 26 लेकर के आए। अब ये कह रहा है कि इसमें 8 वर्ष का अंतर है यानी कि एक आदमी 8 वर्ष है। ये 26 क्या है? ये 26 दोनों लोगों का योगफल है, सम ऑफ बोथ द मेंबर्स। जो नए 2 लोग आए हैं उनका ये सम है, ठीक है। तो 26 दोनों को मिलाकर उम्र है जिसमें से एक आदमी 8 वर्ष बड़ा है। तो इसमें से पहले ही 8 को आउट कर दो तो बच जाएगा कितना? इसमें से 18 बच जाएगा। अब 18 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो तो 9 बचेगा, 9 दूना 18। तो छोटा वाला 9 वर्ष का है और बड़ा वाला 9 और 8 17 वर्ष का है। तो छोटा वाला पूछ रहा है दैट इज 9 ईयर्स।
अगला सवाल ये देखो, 27 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से कितने अधिक से अधिक हो सकते हैं। ये एक सवाल कुछ हद तक ठीक है। एक मिनट देखिए, सवाल पहले समझिए कि सवाल में क्या था। सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि 27 संख्याओं का जो औसत है वो 0 है। अब उनमें से कितने ऐसी संख्याएं हैं जो अधिक से अधिक, कितनी अधिक से अधिक संख्याएं हो सकती हैं जो 0 से ज़्यादा हो, यानी कि पॉजिटिव हो, 0 से ज़्यादा। 27 संख्याओं का औसत 0 है, लेकिन 27 में से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका मान 0 से ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने बोला कि देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 27 नंबर्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मानना है पॉजिटिव नंबर्स। तो अगर देखो, अब पहली बात कि अगर मैं ये इनका एवरेज 0 कब आएगा, एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज होता है ऊपर तो लिखते हैं हम सम, एवरेज में ऊपर होता है योग और नीचे क्या होता है संख्या, योग बटा संख्या। ये योग लिखा था मैंने एक्चुअली में, ये योग और बटा संख्या n यही होता है। अब n संख्या तो कभी 0 नहीं होगा क्योंकि संख्या 27 दिया है यहाँ पे। अब योगफल 0 होगा तभी तो ये एवरेज भी 0 आएगा, क्योंकि एवरेज 0 है। तो योगफल 0 होने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना संख्या को प्लस में लें। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 27 संख्या में 27 को तो हम प्लस नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं तो हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं। 27 को प्लस में नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें योगफल 0 बनाना है। तो मैं 26 को अगर प्लस में ले लूँ तो 27वां संख्या को हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। और माइनस में हम कितना लेंगे, शुरू की जो 26 संख्याओं का जितना भी सम आएगा, योगफल आएगा, उतना ही हम 27वां संख्या को माइनस में ले लेंगे। तो ये प्लस माइनस 0 बन जाएगा और 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0 आ जाएगा एवरेज। इसका मतलब है कि हम मैक्सिमम कितने संख्या ले सकते हैं पॉजिटिव दोस्तों, वो है 26। 26 अपना सही उत्तर है। अगला सवाल 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत। ये तो आप निकाल लोगे क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे करके आपको 5 तक का स्क्वायर निकालना है और इसमें 5 संख्याएं हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। देखो, ये वर्गों का औसत का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो मैं n की जगह पर 5 ले लूँगा, इंटू का n प्लस 1 यानी कि 6 और 2n प्लस 1, तो 5 दूना 10 और 1 11 और बाई 6, और इंटू का कितना हो जाएगा, नीचे एक 5 भी है तो नीचे 5 भी लगा लो। ले ये भाई 6 5 से 6 5 तो कट गया, 11 ही बच गया, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आगे एक ये सवाल देख लो, ये सवाल भी अच्छा है, देखने में केवल अच्छा है लेकिन बनाने में मुझे नहीं लगता है कि अच्छा होगा। देखो, सारे टीयर 2 के क्वेश्चन भरे पड़े हैं इसमें। चलो देखो भाई, ये कह रहा है कि 75 एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें 33.33%, इसका मतलब कितना होता है, 1/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं संख्या में। और औसत का क्या रोल है, औसत में लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत 66.67 क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब होता है 2/3 ज़्यादा है। ठीक है, यदि सभी विद्यार्थियों का औसत 66 है तो लड़कों की संख्या बताओ। ऐसा सवाल बना नहीं दिया हमने। पहले मैं एवरेज लिखूंगा ऊपर, तो एवरेज में आपको पता है दोस्तों कि लड़कियों से लड़कों का एवरेज कितना ज़्यादा है, 66.67 ज़्यादा है। यानी कि ये मैं बॉय मान लिया, उधर गर्ल मान लिया, गर्ल का एवरेज मैंने मान लिया कि 3x है, तो बॉयज़ का कितना होगा, 5x हो जाएगा। ओवरऑल एवरेज सवाल में दिया है कि 66 है, तो हम यहाँ पे 66 लेंगे। और संख्या क्या है, संख्या में कह रहा है कि भाई छात्रों की संख्या में लड़के हैं 1/3, यानी कि 3 में से 1 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई, 2 हो गई। बस ये फाइनल वैल्यू दिया ही है, हम निकाल लेते हैं। अब देखो, ये 66 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इनको गुना करके और इनको गुना करके जोड़ लेते हैं और नीचे 2 और 1 3 लिखते हैं, मैंने बताया है अभी स्टार्टिंग में। तो आप बताओ, ये 5 एकम 5 और 3 दूना 6 और 5 11x बन रहा है, 11x/3, ये 2 और 1 जोड़ लिया। 11x/3 की वैल्यू 66 है, तो 11 छक 66, तो x की वैल्यू 6 18, और अगर x की वैल्यू 18 है तो हमसे पूछ रहा है इसमें कि लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़कियों की संख्या कितनी थी दोस्तों, लड़कियों का औसत अंक कितना है, गर्ल्स का 3x है, x की वैल्यू अगर 18 है तो 3x की वैल्यू 18 54 54 इज द आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल देखो, ये क्या है, ये अच्छा सवाल है, एक देख लो, इसको कर देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब मैं एवरेज का क्वेश्चन नहीं लूँगा, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने एवरेज से कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अब एवरेज का क्वेश्चन मैं नहीं लेने वाला हूँ, ये ध्यान रखना, बात समझे। एवरेज का क्वेश्चन क्यों नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एवरेज का ये दूसरा वीडियो हो गया। अब मैं कोई और टॉपिक उठाने वाला हूँ, इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम या कोई और उठा लेंगे जिसमें से क्वेश्चन बनता हो। ये देखो, 13 संख्याओं का जो औसत है दोस्तों वो है 47, 3 संख्याओं का औसत जो है वो 39 है, अगली 7 संख्याओं का औसत जो है वो 49 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या की डबल है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, तो 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। पढ़ने में लग रहा है कि ओ माय गॉड, कितना बड़ा सवाल हो गया ना, कितने सारे डेटा दे दिए।
लेकिन एक्चुअली में ये इतना बड़ा नहीं बनेगा। देखो हम काम करेंगे डेविएशन पे, ठीक है। मैं ये मान लेता हूँ कि पहले से जो एवरेज है वो 47 है, तो मैं मान के चलता हूँ कि चलो एवरेज 47 ही होना था, ठीक है। अगर एवरेज 47 ही होना था दोस्त, बात पर ज़रा गौर फरमाना, मैं ये कह रहा हूँ कि एवरेज मैंने मान लिया कि 47 ही होना था, ठीक है। अब अगर एवरेज 47 ही होना था तो यहाँ पर आप एक बात समझो कि यहाँ पर क्या लिख दिया आपको कि पहली 3 संख्याओं का एवरेज कितना है, 39 है। यानी कि हर एक संख्या कितना कम है भाई, तो आप बोलेंगे 47 से कितना कम हो गया, ये 8 कम हो गया। हर एक संख्या 8 कम है तो ओवरऑल कितने की कमी आ गई, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि हर एक संख्या पर 8 का कम था तो 3 संख्याओं पर टोटल 24 की कमी आ गई, ठीक है। यानी कि इन्होंने 24 अंक तो ग्रुप में ही छोड़ दिया। बात समझ रहे हैं, 24 अंक ग्रुप में इन लोगों ने छोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा, 24 अंक ग्रुप में ही छोड़ दिया। मैं प्लस में लिख देता हूं क्योंकि ग्रुप वाले के लिए तो ये फायदा ही है। 3 अंक 39 हैं, लेकिन पहले जब ये ग्रुप में थे तो सब 47 था। इसका मतलब कि ये लोग 8 कम है तो 3 संख्याएं ओवरऑल 24 कम है। तो 24 कम है तो ये 24 दिया किसने होगा, ग्रुप के किसी और मेंबर ने दिया होगा, क्योंकि ये तो 39 है भाई। ये 8 कम है तो 3 लोग 8 कम है, ओवरऑल 24 कम है, तो ये 24 कोई और दिया होगा ग्रुप में से, ये 3 तो नहीं दिए होंगे। आगे बात करें तो अगली 7 संख्याओं का एवरेज है 49, 7 संख्याओं का एवरेज 49 है, यानी 2 ज़्यादा है। तो 7 गुना वो 14 क्या किए हैं, 14 वो ज़्यादा लेकर आ गए। देखो 14 ज़्यादा लेकर के बाहर निकल गए, वो 49 लेकर आ गए। 47 था तो 47 लेकर निकलना चाहिए था, वो 49 लेकर आ गए, यानी कि 14 ज़्यादा लेकर के आ गए। तो ओवरऑल ग्रुप में अभी कितना एक्स्ट्रा बच गया, तो आप बोलेंगे अभी ग्रुप में 10 एक्स्ट्रा बचा है, ठीक है। ग्रुप में 10 एक्स्ट्रा बचा है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या की डबल है और 13वीं संख्या से 3 कम है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये लेट से 11वां नंबर है, ये 12वां है और ये 13वां नंबर है। तो अगर 13वां x होगा तो 11वां इसका डबल होगा ना, 12वां क्या था, 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, तो 12वीं संख्या को हम लिखते हैं कि ये x-3 है और 11वां तो 12वां का डबल है। तो हम ये मान लेते हैं, देखो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इनको हटाओ, आप ऐसे कहते हैं कि 12वां को ही x मान लो, तो ये x+3 हो जाएगा और ये इसका डबल है तो ये कितना हो जाएगा 2x। अब इनका सबका योगफल कितना होगा, तो आप बोलेंगे भाई एवरेज 47 था तो सबका तो 47 होना चाहिए था, लेकिन ये जो 10 बचा है ये 10 इनको ऑलरेडी मिला हुआ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो 47 का 3 गुना कितना होगा, तो आप बोलेंगे 7 तियां 21, 4 तियां 12 और 2 14, 141 और ये 10 मिला के कितना हो गया 151। बात समझ रहे हैं। ओवरऑल कितना हो गया दोस्त, हमारे पास 151 हो गया, क्योंकि ये 10 भी तो इन्होंने ही भरपाई करा है ना, जो 10 बचा है वो इनका ही था, इनके पास ही है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्योंकि हमने 3 संख्या और 7 हमने 10 संख्या ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ से आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2x और 1 3x और 1 4x। 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको इसमें से 3 घटाओगे ले जा करके तो वहाँ पर आ जाएगा 148। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी 4 तियां 12 और 4 सत्ते 28, 37। और हमें निकालना किसका मान है भाई, हमें बताना है 11वीं और 13वीं का औसत। तो 11वां संख्या और 13वां संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, एवरेज का मतलब सम बाई टोटल नंबर। तो ये 2x है, ये है x+3, जोड़ेंगे तो 2 और 1 3x+3 हो जाएगा। तो 3x+3 को हमें 2 से डिवाइड करना है। 3x मतलब 37 तियां हो गया, 3 तियां तो 9 और 7 तियां 21, 111 और 3 115 हो गया। और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो नहीं लगता है कि पॉइंट में आएगा। 37 को 3 से गुना करेंगे, 7 तियां 21 और 3 तियां 9 2 11, 111 और 3 114 होगा ना, यहाँ पे 114 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 57 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब एक तूफानी अंदाज में देखो, जल्दी में मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि मैंने क्या किया था, क्योंकि ज़्यादा इलेबोरेट करने में आप लोग समझते नहीं हो। देखो मैंने बोला कि भाई एवरेज 47 है, एक मिनट, एवरेज 47 है और पहली 3 संख्याओं का एवरेज 39 है। पहली 3 संख्याओं का एवरेज अगर 39 है तो ये कितने कितने भाई कम है, तो आप बोलेंगे कि ये कितने कितने कम हुए, आप बोलेंगे 47 से ये 8 कम है, यानी कि ये 8 कम लेकर के गए हैं, इनके पास 8 कमी है। तो इनकी 8 कमी की भरपाई कोई और किया होगा भैया, तो टोटल कितना का भरपाई किया होगा, 3 लोगों का 8 कम है, यानी कि 24 का भरपाई इनमें से कोई करेगा, ठीक है।
लेकिन इन लोगों ने क्या किया, देखो भाई 24 तो ये वहीं छोड़ के चले आए, बाकी के जो 7 लोग भागे, देखो 3 लोग तो निकल गए, अब 13 में से 3 निकल गए तो 10 रह गए, 10 में से और 7 लोग भागे हैं 49 लेकर। अब ये अगर दोस्तों 49 लेकर के भागे तो ये कितना ज़्यादा लेकर चले गए, तो आप बोलेंगे दोस्तों 47 था 49 ले गए, यानी कि 2 ज़्यादा ले गए, और 7 लोग थे तो 14 ज़्यादा लेके चले गए। 14 अगर ज़्यादा लेके चले गए तो अब तो 14 एवरेज कम होगा, फाइनल 14 जो योग होगा उसमें 14 की कमी आ जाएगी, यानी कि अभी भी 10 एक्स्ट्रा है। तो हम ये बोलेंगे, अब इसका मतलब ये है सॉरी कि ये जो 10 एक्स्ट्रा बच गया होगा, अब ये 10 एक्स्ट्रा किसने लगाया होगा, जो बचे हैं वही तो लगाए होंगे, क्योंकि 3 संख्या और 7 संख्या दोस्तों, 7 और 3 10 संख्या तो भाग चुके हैं 13 में से, अब 3 संख्या रह गए हैं। और कौन कौन सी संख्या रह गए हैं दोस्तों, 11वां 12वां और 13वां 3 संख्या रह गए हैं। तो यही जो 3 संख्याएं हैं इन्होंने ही ये 10 एक्स्ट्रा लगाया होगा। तो हम तीनों संख्याओं का अगर योग लिखें तो आप बोलेंगे योग का मतलब जब एवरेज 47 था तो ये तीनों 47 होते, यानी कि 141 तो होते, 47 को 3 से गुना कर लिया। लेकिन ये जो 10 एक्स्ट्रा देना था ये भी इन्हीं लोगों ने दिया है, यानी कि इनमें से ही किसी का मान 10 ज़्यादा होगा। तो ये ओवरऑल 151 इनका योगफल हो गया। और टोटल मैंने माना था कि 12वां संख्या x है तो 11वां उसका डबल था, यानी कि वो 2x हो गया। और 13वां उससे कितना था भाई, 13वां क्या हाल था, 12वां 3 कम था 13वां से, तो ये 3 ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ से हमने x की वैल्यू 37 निकाल ली थी और हमें एवरेज निकालना था, तो मैंने फर्स्ट और लास्ट का एवरेज बताना था, तो मैंने इनको जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3x + 3/2 आया था और ये आ गया 57। बस तो यहीं पर मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो जरूर से कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट जरूर करना।